प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा राज्य में स्थित है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी चौथी क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 10, जिसका नाम है थप रोटी थप दाल। कहानी का जो नाम है, ये एक नाटक है प्यारे बच्चों। हम टीवी पे अक्सर नाटक देखते हैं ना, और नाटक हम और कहां देखते हैं, जब हमारे स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है तो वहां भी किसी नाटक का मंचन किया जाता है ना। तो कभी कोई बच्चा टीचर बनता है, कोई पुलिस बनता है, कोई फौजी बनता है ना। पाठ 10 का जो नाम है थप रोटी थप दाल। तो ये थप, ये ऐसा शब्द कहां से आया आपको ध्यान है? जब मम्मी रोटी बनाती है ना, आटे को फैलाती है हाथों से ऐसे, तो देखो कैसी आवाज आ रही है। हाँ, ये आवाज आ रही है थप की। तो उससे ही संबंधित ये जो हमारा नाटक आज है, उससे ही रिलेटेड ये आज का हमारा नाटक है थप रोटी थप दाल। इस नाटक में देखो खाने पीने की चीजों के बारे में ही बात होगी। तो कौन क्या कर रहा है, आइए चलो देखते हैं नाटक के अंदर। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। पर्दा कहां से खुलता है? पर्दा बिल्कुल आगे। जब भी कोई नाटक का मंचन किया जाता है प्यारे बच्चों, स्टेज के ऊपर, रंगमंच के ऊपर, तो उसके आगे एक पर्दा लगा होता है। उस पर्दे को, पर्दा जैसे धीरे धीरे हटता है तो पर्दे के पीछे जो कैरेक्टर, जो जिसने जो रोल किया हुआ है, वो अपना कैरेक्टर लेके आते हैं, करते हैं, अपने नाटक को प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। तो पर्दा उठता है और स्टेज के ऊपर क्या बच्चे में खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हुए, जोर जोर से बोलते हुए, हंसते हुए, बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। ये जो बातें हैं प्यारे बच्चों, ये स्टेज के ऊपर जो जहां हम नाटक का मंचन कर रहे हैं, वहां की स्थिति बताई गई है कि उसके ऊपर क्या क्या हो रहा है। उसके पीछे की स्टोरी जो एक बार आपको समझा दी गई है कि नाटक के जो मंचन हो रहा है उस पर ये काम चल रहे हैं। उसके बाद अपना अपना कैरेक्टर जो है वो प्रस्तुत करेंगे बच्चे कि किसने क्या बोला, कौन क्या कर रहा है। मुन्नी और नीना, सबसे पहले इन दो बच्चों की आपस में बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले मुन्नी पुकार कर जोर से, ओ नीना, नीना सुन। अब नीना क्या बोली? पास आते हुए, नीना जैसे ही उसके पास आते हुए बोलती है, क्यों, क्या बात है मुन्नी? अब मुन्नी फिर बोलती है, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली है। चल रोटी का खेल खेलेंगे। रोटी का खेल कैसे खेलेंगे, चलो हम देखते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, हमारी जो पिक्चर पाठ में जो हमारी तस्वीर दे रखी है, पिक्चर दे रखी है, ये उन बच्चों की है जो अपना नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें नीना भी है, मुन्नी भी है, और देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर हैं, वो अगले पेज पे हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने आते जाएंगे कि हमारे जो नाटक दिखा रहे हैं बच्चे, इसमें कौन कौन है। तो अभी तो हमारे सामने नीना और मुन्नी आई है ना। नीना, हाँ खूब मजा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला ले। ताली बजाकर, हाँ खूब मजा आएगा, चलो बुला लेते हैं, उन लोगों को भी बुला लेते हैं। उन लोगों को कौन, किन को, देखते हैं। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेले। चुन्नू को भी बुला लिया। सब जो बाकी जितने बच्चे थे, हाँ हाँ यह ठीक है, सबने हाँ में हाँ मिला ली। फिर मुन्नी का नंबर आया। अब मुन्नी क्या कह रही है, अच्छा अच्छा चलो देखे चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। अब नीना, अगला नंबर नीना का है। नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। अब नीना के ख्यालात थोड़े अलग है, वो अलग ही सोच रही है। वो तो कह रही है कि कुछ नहीं, सब्जी नहीं मंगवा रहे इनसे, तो हम ना दाल बनवाते हैं, और ये जब आग जलाएंगे ना तो आग नहीं जलेगी इनसे, खूब मजा आएगा। अब चुन्नू का नंबर आया। अब चुन्नू ने भी अपनी बात रखी। तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? अब चुन्नू है, टिंकू कहता है अच्छा अच्छा, हमें इतना कमजोर लगा लिया कि हमसे दाल ही नहीं बन पाएगी, चलो टिंकू दाल बनाते हैं। हाँ दो।
हाँ हाँ दोस्त देख लेंगे। अब टिंकू भी पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास दिखा रहा है कि कोई नहीं, देख लेते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुन्नी कहती है तो सरला तू क्या करेगी? अब उनकी एक फ्रेंड और है सरला, अब वो उससे पूछती है भी हाँ आप क्या करोगे, तू क्या करेगी? अब सरला का नंबर है। सरला कहती है भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी कह रही है और तरला तू? एक सरला है और एक तरला है, दो उसकी फ्रेंड और भी है। अब वो तरला से पूछती है भी तेरा क्या काम है? अब तरला कहती है मैं, ऐसे सोचती है वो, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी, रोटी बनाने में मदद कर दूंगी। अब नीना का नंबर आया। नीना कहती है ठीक है मैं बिल्ली बन जाती हूं, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। नीना का नंबर आ गया। नीना कहती है मैं आप तो बिल्ली बनेंगे, म्याऊ म्याऊ, और चुपके से आके तुम्हारी सारी चीज खा जाएंगे। बिल्ली ऐसे ही करती है ना, घर पे जब ध्यान ना दे कोई चीज, दूध को अगर हम खुला रख दें तो आके दूध को पी जाती है ना। तो अब नीना का नंबर है। नीना तो कह रही कि आप तो बिल्ली बन जाएंगे। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है। रंगमंच मतलब जहां वो नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं उस स्टेज पर वो क्या क्या ले आते हैं? एक तो हांडी ले आती है, हांडी के अंदर दही बिलोते ना, दही बिलोने के काम आती है, उसमें फिर मक्खन निकाल लेते हैं अलग से और उसमें बाकी मट्ठा बच जाता है, लस्सी बचे। उसका अभिनय करने के मतलब एक्टिंग करने के लिए, उसका एक्ट करने के लिए सरला और तरला दोनों फ्रेंड्स हैं, वो स्टेज पर आ जाती है। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है और उसके अंदर रई चलती है। रई ना जो दही को, प्यारे बच्चों, दही को ऐसे ऐसे पूरा घुमाया जाता है, घुमा घुमा के उसमें से मक्खन निकालते हैं तो उसको रई बोलते हैं। रई को चलाया जाता है ऐसे, ठीक है। ये देखिए एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है। एक छोटा बच्चा आता है तो देख पूरा सारा एक्टिंग कर रहा है, पूरे एक्टिंग चल रही है, पूरा एक्ट चल रहा है, जो नाटक चल रहा है स्टेज पे जैसे आप देखते हो ना, वैसे ही ये बच्चे अपना अभिनय कर रहे हैं, अपना अपना। प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। छोटे बच्चे को अपने हांडी में से मक्खन निकाल के दे देती है मक्खन मांगने पर, और उसको फिर दोबारा से मट्ठा चलाने लग जाती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। वो सारा जो है स्टेज के ऊपर, रंगमंच के ऊपर सारा ये प्रोसेस चल रहा है। ऑडियंस सामने बैठी देख रही होती है, कोई नाटक का मंचन, जो नाटक का मंचन हो रहा है ना, तो सामने देखने वालों को पूरा मजा आ रहा है, कितने अच्छे से बच्चे। अब मुन्नी कहती है वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मीठा या खट्टा। सरला क्या देखोगी? इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। चुन्नू टिंकू को कुछ कंधे पर रखा हुआ आता है तो वो आते हैं अंदर, फिर नाटक के अंदर स्टेज पर आ जाते हैं। तरला यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। बातें चल रही है, जो डायलॉग बोले जा रहे हो पूरे ही लय में, पूरी रिदम में बोल रहे हैं सब बच्चे अपने अपने डायलॉग। चुन्नू बोझ उतारते हुए, कंधे पे बोझ ले रखा था उसने, बोझ वो नीचे रख दिया और ओहो पीट रही है दुख। टिंकू मुझे लगी करारी भूख। चुन्नू की तो पीठ दर्द करी है और टिंकू को भूख लगी हुई है। अब मुन्नी कहती है मुंह लटकाते हुए, अब उसने मुंह लटका लिया। मुंह लटकाना मतलब ऐसे करते ना। बच्चों जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। अब चुन्नू कहता है अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। बड़ियों का भी स्वाद चखेंगे, दाल बनाएंगे, दाल पकाएंगे चूल्हे में आग जलाकर। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। अब चूल्हे में जब आग जलाते हैं तो क्या हो रहा है, फूंक मारनी पड़ रही है और उसमें से लकड़ी जब जलती है तो उससे पहले धुआं उठता है और धुआं आंखों में जाता है, आंखों में से पानी आता है, अगर सांस के द्वारा अंदर चला जाए तो खांसी भी आती है और आंसू भी निकल रहे हैं। तो अब वो एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो ये सब कर रहे हैं स्टेज के ऊपर। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर सकते हैं कि उंगली जल जाती है। तो कलछी जो होता है, बड़ी जो स्पून, बड़ा
जो होता है ना स्पून, बड़े टाइप की होती है जिसमें से हम डाल के सब्जियां, दाल या कढ़ी जब डालते हैं उसमें कलछी कहते हैं, कलछी से निकाल के डालते हैं। तो वो चेक कर रहे थे और ऐसे उंगली से ऐसे कर रहे थे, उसने कलछी से भरी और ऐसे चेक किया, जल गई, तो ऐसे भी कर रहे थे। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर उन्हें देखती है। अब वो जैसे ऐसे एक्ट कर रहे थे, वो उंगली जल गई तो मुन्नी उनके पास आती है, वो देखती है। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का है बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। अब वो दूसरी ओर से स्टेज के ऊपर एंट्री करती है, मतलब आते हैं तो हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ जाती है, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती है। लड़कियां जो सारी इकट्ठी होती है वो एकदम से कैसे बोलती है, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। देखो प्यारे बच्चों, ये सारे बच्चे जो है वो अभिनय कर रहे हैं, चूल्हे के ऊपर पका रहे हैं, है ना। तो ये बच्चा ये उंगली डाल के उसमें देख रहा है, कड़छी में कलछी में उन्होंने डाल के देखी कि वो सही तैयार हो गई है, फिर उंगली जलने का नाटक कर रहे हैं। इनको खांसी आ रही है धुएं से, आग जलाने की वजह से। ये बाकी जो लड़कियां हैं ये पूरा एंजॉय कर रही है। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। क्या कहते हैं? चुन्नू देखो क्या कहते हैं, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। क्या बोले? लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। अब क्या होता फिर उसके बाद, मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती है। अगला एक्ट क्या हो रहा है, मुन्नी आदि सभी लड़कियां क्या बोलती है, ले लो रोटी ले लो दाल, चखकर हमें बताओ हाल। ले लो रोटी ले लो दाल, चखकर हमें बताओ हाल। अब उसके बाद चुन्नू आदि सभी लड़के फिर वो क्या बोलते हैं, और चिढ़ाकर, अब वो चिढ़ाते हैं आपस में, एक दूसरे से खेलते हुए एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ना, तो बच्चे उसी तरीके से। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। तो कभी खट्टा कह देते, कभी मीठा कह देते, कभी मीठा कभी खट्टा, कभी खट्टा कभी मीठा। चिढ़ा रहे हैं ना वो मुन्नी को, तो मुन्नी गुस्सा करती तो फिर वो कह देते नहीं नहीं मीठा है मीठा है मीठा है। खाने का अभिनय करते हुए एक्ट कर रहे हैं, खाने का एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे हम भी करते हैं ना कई बार। तो खट्टा मीठा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, कुछ रुक कर फिर एक ही बार में यही बात वो बार बार बोल रहे हैं। उसके बाद सब बच्चे इकट्ठा बोलते हैं, आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। अब ये लाइन वो बार बार बोल रहे हैं। सब बच्चे सो जाते हैं। अब सब एक्ट करते हैं कि हम सब सो गए। अचानक बिल्ली की म्याऊ सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश, अब बिल्ली की एंट्री होती है स्टेज के ऊपर। वह चारों ओर देखती है तो उन होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है, होठों पे जीभ फेरती ना, कोई चीज पसंद आ जाए, खाने के लिए कोई चीज मिल जाए तो होठों पे जीभ फेरते हैं ना, तो बिल्ली भी ऐसी फेर रही है। बिल्ली, अब बिल्ली का नंबर आ गया। बिल्ली क्या कह रही है देखो, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। जितना मक्खन है इसको चट कर देती हूं और चट करके और निकल लेती हूं। अब यहां से आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छींके पर से कुछ चीज लेने का अभिनय करती है। अब देखो बिल्ली जो बनी हुई ना लड़की, तो वो क्या करे, छींका, ये छींका है देखो। ये जब पुराने समय में होता था प्यारे बच्चों, झोपड़ी में जब हम बिल्ली से या बकरी से जो जानवर होते थे उनसे अपना खाना बचाने के लिए छींके पर ऊपर टांग देते थे, ठीक है, खूंटी के ऊपर, ताकि कोई उस पर पहुंच ना सके और हमारा खाना जो पीने का सामान है वो सुरक्षित रह सके। तो अब वो छींके पर लगा रखा हुआ था सारा चीज। तो अब वो बिल्ली बनी थी तो वो ऐसे एक्टिंग कर रही थी कि मैं छींके पर से वो उतार के खा लूं। है छींके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। अब छींके पर कुछ रखा हुआ है, आन मतलब अब तो इज्जत ही नहीं रहेगी। आन मतलब इज्जत होती है, क्या रहेगी मेरी अगर मैंने अब इसको नहीं खाया, अगर इस छींके पर से उतार के मैंने नहीं खाया तो क्या इज्जत रहेगी मेरी, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, कहीं बिल्ली से छींके पर से कुछ उतरा ही नहीं, ऐसा कहेंगे सब।
हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए। अब वो छींके में से देखो, इधर तस्वीर में दिखा रखा ना, छींके में से ऐसे हाथ बढ़ा के उसमें से रोटी निकाल रही है। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए, अब नरम नरम चुपड़ी चुपड़ी मतलब घी लगाए हुए जब रोटी ऊपर लगा देते हैं वो उसको कहते हैं चुपड़ी हुई रोटी। तो चुपड़ी हुई रोटी है, नरम नरम है, गरम गरम है, खाते हुए मजा आ रहा है। मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। मक्खन भी खा लिया, रोटी भी खा ली, दाल भी खा ली, पूरा पेट भर गया है। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सर पट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊं 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 म्याऊं। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहां है मक्खन और मलाई। अब ये भाग के, जैसे बिल्ली है ना, जो बिल्ली बनी होती है उसने वो क्या कहती है कि ना, मैं तो ना सारे चुन्नू सब सो रहे हैं खराटे। जब हमें गहरी नींद आती है ना तो हमारी नाक बजने लग जाती है, मम्मी पापा की सुनना, तो उसको खराटे कहते हैं। तो गहरी नींद में जो सो रहे थे तो खराटे भर रहे थे। और चुपके से धीरे से सरपट जाऊं, मतलब तेजी से जाते हो, चुपके से धीरे धीरे। आलसी होते जो मतलब सोए रहते हैं, जिनको कोई काम नहीं करना होता है, सारा दिन लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, जिनको नींद आई रहती है। और उनको सबक, मतलब उनको मैं एक शिक्षा देना चाहती हूँ, उनको सबक लगाना चाहती हूँ भी आलस जब भी करोगे, जब भी सोए रहोगे तो चीजें खोते रहोगे, आप खोओगे सोओगे तो। अब वो म्याऊं म्याऊं कहती है और क्या कहती है, खा के सब कुछ निकल जाती है। अब बिल्ली चली जाती है तो फिर अंगड़ाई लेके ऐसे उठते हैं ना, हम सुबह सुबह उठते हैं जब अंगड़ाई तोड़ते हैं ऐसे, तो अंगड़ाई लेते हैं तो सरला उठती है और बर्तन दिखता है उसको मक्खन वाला, उसमें मक्खन तो होता ही नहीं है। मक्खन खाली देखकर एकदम सरप्राइज हो जाती है, हाँ ये क्या हुआ, और चिल्लाती है जोर से, चिल्लाना मतलब जोर से बोलना। क्या कहती है, अरे ओ चुन्नू टिंकू कहां हो भाई, मक्खन और मलाई तो गई। मुन्नी चौंक कर उठते हुए एकदम से, हाँ क्या हुआ, ऐसे ही होता है चौंकना प्यारे बच्चों। अरे जरा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। कि छींके तक, जहां छींका लगा हुआ था, जहां ऊंचा, देखो ये इस पिक्चर में दिखा भी रखा है, छींके पे ऐसे बांध के, हांडी बांध के ऊपर लटका रखी है। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। आधी रात, बिल्कुल रात को 12 बजे आधी रात कह देते हैं उसको ना, कि रात के आधे समय में 12 बजे के आसपास बिल्ली आई है और सब कुछ खा गई, हमारी रोटी भी खा गई, भात भी खा गई। दूसरा बच्चा कहता है, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात, चलो बिल्ली को ढूंढ मचाए, चलो बिल्ली को ढूंढ मचाए। अब टिंकू का नंबर है, टिंकू ने क्या कहा सब कुछ सुनने के बाद, चलो बिल्ली को ढूंढ मचाए, फिर चोरी का मजा चखाए। अब सब बच्चे एक साथ कहते हैं, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ये काम हम अब करते हैं। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। अब सब ढूंढने लग जाते हैं कि बिल्ली कहां गई कहां गई कहां गई। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं। रंगमंच जो स्टेज होता है उसके आगे देखना शुरू कर देते हैं, भी आगे तो नहीं है, आगे तो नहीं है बिल्ली। कभी बैठकर नीचे, कोई नीचे बैठ के झुक के देख रहा है और नहीं मिलने का हाव भाव ऐसा है, और जाते। तभी तरला सरला चीख कर कहती है, तरला और सरला क्या कहती है, ये हेलो, मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है, सब उसे पकड़ते हैं। मंच पर मतलब स्टेज पे आ जाती है वो लड़की भी, लड़की तो बिल्ली बनी हुई है, वो फिर अंदर आती है तो सब उसको पकड़ लेते हैं। करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए। अब सारे एक्ट तो कर रहे हैं ना, हंस रहे हैं और उसको, बिल्ली को ऐसे एक्ट कर रहे हैं, सच में नहीं मार रहे उसको, बस एक्टिंग कर रहे हैं स्टेज के ऊपर। बोल, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। उसको, उसकी पिटाई कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। अब बिल्ली कह रही, खाऊंगी 100 बार खाऊंगी, फिर से खाऊंगी, फिर भी खाऊंगी। अगर तुम ऐसे टांग पसार कर सो जाओगे ना, आलसी होके, उठोगे नहीं, संभालोगे नहीं अपनी चीजों को, तो मैं तो ऐसे ही खाती रहूंगी। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे
पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं और पर्दा गिरता है। उसके बाद हमारा नाटक पूरा हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये तो था छोटे छोटे बच्चों का कमाल छोटा सा नाटक। तो कैसा लगा आपको ये नाटक? इसका आप भी अपनी क्लास में भी प्रेजेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसका अभ्यास का हिस्सा, इसके प्रश्न जो है उनका आंसर हम कैसे दे सकते हैं अपने शब्दों में, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।